महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को नशे में धुत एक रईसजादे की तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस बाइक पर सवार युवक और युवती कई किलोमीटर तक घसीटते रहे, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल पहुंचते पहुंचते। अब आप सोच रहे होंगे कि टक्कर मारने वाला कौन था और दो लोगों की जान लेने वाले को सजा क्या मिली। तो बता दें कि उन दोनों लोगों की जान की कीमत 300 शब्दों का निबंध जो आरोपी को लिखने के लिए दिया गया। अगर आपको मारने वाले की जेब में पैसा हो और सिस्टम उसका दोस्त हो, तो आपकी जान की कीमत भी 300 शब्दों का निबंध ही होगी। अब एक्सीडेंट से ज़्यादा लोग कोर्ट के इस रवैये से हैरान हैं। अब कोर्ट ने ये निबंध लिखने वाली सजा क्यों दी, उससे पहले जल्दी से बता देते हैं कि उस रात हुआ क्या। 17 साल 8 महीने के वेदांत अग्रवाल, जो पुणे के जाने माने बिल्डर विशाल अग्रवाल के बेटे हैं, वो पुणे के कल्याणी इलाके में पार्टी करने जाते हैं अपने रिजल्ट का सेलिब्रेशन करने के लिए। और पार्टी भी कौन सी, दारू पार्टी। पब का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो दारू का सेवन कर रहे हैं। जानकारी ये भी है कि उसने 90 मिनट में 48,000 रुपये अपने दोस्तों के साथ सिर्फ शराब पीने में उड़ाए थे। और फिर वो नशे में धुत होकर पुणे की छोटी छोटी सड़कों पर अपनी नई पोर्शा कार दौड़ाता है और अनीश अवधिया और अश्वनी कोटा नाम के युवक युवतियों को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है, जो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और एक पार्टी से लौट रहे थे। और 17 साल के वेदांत को एक खरोच तक नहीं आती है और वहां जमा भीड़ उसे पुलिस के हवाले कर देती है। लेकिन अब होता है असली खेल, जब माइनर मानकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 15 घंटों के अंदर ही इस लड़के को रिहा कर देती है। चलिए अब बेल की शर्तें भी सुन लीजिए। शर्त रखी गई इफेक्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट एंड देयर सॉल्यूशन पर 300 शब्दों में लेख लिखे और पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करें। दूसरा, 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेंगे। और तीसरा, इनके साथ काउंसलिंग होगी, इनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा इनकी ड्रिंकिंग हैबिट संभालने के लिए। अब जस्टिस के नाम पर मजाक होता देख न सिर्फ मृतकों के परिवार वाले बल्कि पुणे के लोग भी भड़के हुए हैं। और मृतकों के परिवार वालों का कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उनका मानना है कि ये मर्डर है और वेदांत के बेल को खारिज कर देना चाहिए। अब नाबालिग जो 17 साल 8 महीने का है और 4 महीने बाद बालिग होने वाला है को जो सजा दी है, उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जेजे बोर्ड द्वारा पारित आदेश चौंकाने वाला है और आश्चर्यजनक है, क्योंकि इस आदेश ने इस तरह के जघन्य अपराध पर बहुत नरम रुख अपनाया है। जिसके बाद पुणे पुलिस ने भी अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमने तो ये बोर्ड से याचिका दायर की थी कि उन्हें किशोर के साथ वयस्क के तौर पर व्यवहार करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उसकी उम्र 17 साल है और 8 महीने है। लेकिन बोर्ड ने आवेदन को देखा और उस लड़के को जमानत दे दी। वहीं फिलहाल पुणे पुलिस कमिश्नर केस को मॉनिटर कर रहे हैं और वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल को भी औरंगाबाद से अरेस्ट कर लिया है। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नाबालिग के पिता पर किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की गंभीरता समझते हुए केस को पुणे पुलिस के क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। बहरहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।